हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो ये वीडियो है रिलीजियस ओसीडी पे। तो क्या सचमुच भगवान डराते हैं, आज का ये था पॉइंट। इसी पॉइंट पे बात हो रही है कि सचमुच भगवान के डरावने रूप हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भगवान से डर लगता है मुझे। आखिर क्यों डर लगता है? जब भगवान हमें डराते क्यों हैं? देखिए, भगवान नहीं डराते, आप लोग के अंदर ऐसा डर बैठ गया है। डर, भगवान भला क्यों डराएंगे? उनका इतना डरावना चेहरा कहीं नहीं है। और क्या है कि भगवान आपको नहीं डरा रहे, आप भगवान से डर गए हो। देखिए, जिस माहौल में आप उस बचपन से सुने हो, बड़े हुए हो, वैसा धारणाएं आपके अंदर बैठ गई हैं, है ना। जैसे आप छोटे से बड़े हुए हो, तो जैसे जिस घर में भगवान को लेके अच्छा रूप दिखाया गया है, अच्छा समझाया गया है कि देखिए गॉड बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं, गॉड से हमें प्रेम करना चाहिए, गॉड हमारा क्यों भला बुरा करेंगे। अगर चाहे मानसिक रूप को समझाया जाता है कि कौन सा थॉट आपका है, कौन सा थॉट आपका नहीं है, तो उस घर में वो बचपन से उनका माइंड स्ट्रांग होता है, वो जल्दी किसी से डरते नहीं हैं और बड़े होकर उनको अच्छी समझ रहती है भगवान के बारे में, तो डरते नहीं हैं, उनका माइंड में नेगेटिव थॉट आता। तो जिस घर में बचपन से डराया जाता है कि अगर छोटे से भी मन में गलत विचार आ गए तो वो नेगेटिव थॉट से भगवान आपको सजा दे देते हैं, है ना। तो वो छोटी सी उम्र में जो बात दिमाग के अंदर जाती है तो माइंड के अवचेतन मन में जाकर बैठ जाती है। वही धीरे 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 एक ऑब्सेशन थॉट तैयार हो जाता है। उन्हें हर मिनट में डर लगने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर मेरे मन में नेगेटिव थॉट, एक गौर करोगे आप कि जो चीज़ बोलोगे कि नहीं आए दिमाग में, दिमाग आपको जानबूझ के वही वैसे ही थॉट को लाना शुरू कर देता है और आपको बार बार वो थॉट डालता है। दिमाग की गलती नहीं है, क्योंकि माइंड जानता है, माइंड को लगता है कि ये बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने इतना इस पर फोकस दिया है, तो इसलिए बार बार कई बार आप पहले तो आप चिंता करते हो बार बार, उसके बाद वो आपको तरह तरह के एडवाइस देने लगता है माइंड। तो इसी तरह से परेशानी हो जाती है और एक मन्नत ओसीडी, चाहे गंदे विचार, जो भी भगवान को लेकर डर है, वो सब भगवान के डर वाले विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसको फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ओसीडी में लोग ठीक क्यों नहीं हो रही है। बात अब ये है कि ओसीडी ठीक क्यों नहीं हो रही है जल्दी। ठीक इसलिए नहीं हो रही कि लोग सटीक इलाज नहीं ले रहे। देखिए, इसका सटीक इलाज यही है कि आपको जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, एंजाइटी 24 घंटे बनी रहती हो, तो थोड़ा सा मेडिसिन का सहारा लीजिए, क्योंकि कई लोगों को इसमें नींद, तो जिस नींद की समस्या हो जाती है ओसीडी में अक्सर, तो नींद की उस मेडिसिन से नींद की समस्या ठीक हो जाती है। तो बस इतना तक मेडिसिन का रोल रहता है, बाकी थॉट तो आपको ही ठीक करने पड़ेंगे। काउंसलिंग थेरेपी, इसीलिए कहा गया है ना कि काउंसलिंग थेरेपी में जो नेगेटिव विचार दिमाग में बैठ गया है उसे हटाने का तरीका सिखाया जाता है। आखिर वो क्यों रिपीटिंग हो रहा है ये बताया जाता है। तो ये सब समझ के आप आराम से बेहतर हो सकते हो। लेकिन इसमें है कि जल्दी लोग किसी पे भरोसा नहीं करते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर है कि मेडिसिन थमा देता है तो आजीवन मेडिसिन लेने लगते हैं। खैर, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपकी मर्जी, मैं तो मेडिसिन के बारे में नहीं चर्चा करूँगी। लेकिन रहा कि किसी काउंसलिंग से भी भरोसा नहीं होता कि उनका ओसीडी उनको बहका देता है कि नहीं, हर कोई ठीक नहीं होता, कि उनको काउंसलिंग सही नहीं मिला, तो जैसे तैसे वो इलाज के लिए आगे भी आएंगे तो उनके माइंड में बड़ा ही विचित्र विचित्र ख्याल आएंगे कि कहीं मेरे को ठग ले, कहीं मेरे को ये वो ले। इस चक्कर में वो कई लोग इलाज नहीं ले पाते सही, और उनका इलाज नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, अगर सही टाइम पे सही फैसला हो ले तो जल्द ठीक हो जाएंगे और जल्द से जल्द ओसीडी से बाहर आ जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए, ओसीडी कई साल पुराने भी ठीक हो जाते हैं, तो क्यों नहीं ठीक होंगे भाई, बिल्कुल ठीक होते हैं ओसीडी। तो आई होप कि ये आपके लिए जो ये ऑडियो मैंने रिकॉर्डिंग किया है आपको समझ आए, आप इस पर काम करें, सुने और अपने आप को पूरा ओसीडी से बाहर लाने की कोशिश करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब